इसका अर्थ कल बताया था ना कि जिस पदार्थ को वो जानती है उस पदार्थ के पास जाने की उसे जरूरत नहीं है। बाकी की चार इंद्रियां उन पदार्थों के पास जाकर के ही जानती हैं। तो उन्होंने चक्षु इंद्री का उदाहरण दिया कि आंख को पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आत्मा को इस छाया ज्ञान में, छाया ज्ञान के पास प्रकरण चल रहा ना, जानने के लिए किसी पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे छूने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। ना उस ज्ञान को उन ज्ञेयों के पास जाने की जरूरत है और ना ज्ञेयों को ज्ञान के पास आने की जरूरत है। एक कल जो समझाया था वो सिर्फ इतना समझाया था। चक्षु इंद्री का उदाहरण के माध्यम से ज्ञान सर्वगत है कि असर्वगत है, ये प्रकरण चल रहा है। यदि आपको अंदाजा हो तो 23वीं गाथा में आदाराण प्रमाणम प्राणम नये प्रमाण मुद्दिठम लेयम लोया लोयम तम्मा अप्पाहु सभ्य गयम, वहां से ये बात शुरू हुई है। अब मैं इतने पिछले जाके समझाऊंगा तो वो पीछे ही रह जाएंगे फिर अपन। अरे 4 दिन बात करते करते निकल गए, कोई खास बात आई कह कहाँ पाए। इसलिए मैं आज इसकी अमृतचंद्र की टीका, जयसेन की टीका, गुरुदेव का प्रवचन, पंडित वृंदावन दास जी का छंद कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन सब में यही बात है जो सार के रूप में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके आगे की गाथाएं हैं, कौन सी, 30वीं और 31वीं, उसमें भी एक उदाहरण दिया है। क्या काय का दिया है कि दूध में इंद्रनील मणि डालो। देखो क्या ये इंद्रनील मणि क्या होता है। जवाहरात में एक जवाहरात ऐसा होता है जो एकदम नीला होता है, जिसे बोलते हैं नीलम, है ना, और उसका अंग्रेजी में कुछ और नाम भी होंगे। उसको संस्कृत में इंद्रनील मणि कहते हैं। अब दूध में इंद्रनील मणि डाला तो वो सारा दूध इंद्रनील मणि के रंग का हो जाता है। मानो ऐसा दिखता है कि बिल्कुल इंद्रनील मणि के रंग का दूध है, लेकिन वास्तव में वो हुआ नहीं है। दूध तो सफेद ही है। तो क्या हुआ है कि इंद्रनील मणि की किरणें उस दूध को में इस तरह फैली हैं कि सारा गिलास दूध का बिल्कुल नीला दूध दिखाई देता है। यदि नीला रंग डाल दें तो भी तो दिखाई देगा ना, लेकिन नीला रंग डालने और हम कहें कि ये नीलापन अलग है और दूध अलग है, तो हम समझा नहीं सकते जयंत जी। क्यों? हो गए हम नहीं मानते, तो हम उसमें को निकाल नहीं सकते उस रंग को कि देखो ये हमने रंग निकाल दिया नीला और ये दूध सफेद हो गया। समझ गए ना? तो वो रंग हमारे काम का नहीं है। कौन से काम का? उदाहरण समझा रहा ना। लेकिन इंद्रनील मणि को हम 6 दफे डालें और 6 दफे निकालें, तो निकालेंगे तो सफेद हो जाएगा दूध और डालेंगे तो नीला हो जाएगा। तो हम एक कह सकते हैं कि दूध सफेद है, और जब इंद्रनील मणि डला है तब भी सफेद ही है, दिखता नीला है। फर्क तो दिखने में पड़ा है, होने में नहीं पड़ा।
समझ में? उदाहरण समझ में नहीं आएगा तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा कठिन नहीं है। प्रयोग करने में इंद्रनील मणि का जरूरी, बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि हम कहते हैं कि देखो, जैसा दूध सफेद है, इंद्रनील मणि डालो तो ये नीला दिखता है, लेकिन नीला हुआ नहीं है, दिखता है। कि क्या प्रमाण? तो निकालो, तो दूध सफेद दिखाई देगा। फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो। क्यों? इसलिए इंद्रनील मणि का उदाहरण दिया, दूसरे चीज का उदाहरण नहीं दिया। ऐसे ही अनंत गेयों में इस भगवान आत्मा को डालो तो वे गे भी ज्ञानमय दिखने लगते हैं। क्या? तो हमने निकाल लिया ज्ञान, और गे में से ज्ञान निकाल लिया, तो कहते जैसे गे वो ज्ञान उन्हें जब जानता है तब दिखाई देते हैं, वैसे ही जब ज्ञान नहीं जानता है तब भी वैसे ही हैं। इंद्रनील मणि को डालने में कोई खतरा नहीं है, और नीला रंग डालने में खतरा है, क्योंकि एक दफे डल गया फिर वो सफेद नहीं होगा। अब मैं पढ़ता हूं वो छंद, क्योंकि बार बार किसको बुलाऊं। हमारे पास तो सामने विद्यार्थी रहते हैं ना, और उनके पास में स्पीकर रहता है, तो उनसे हम कहते हैं तो फटाफट वो सब पढ़ने लगते हैं। आप पढ़ोगे? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। जरा सुनना ध्यान से, तो ख्याल आ गया। हाँ, जो दूध में है व्याप्त नीला रत्न अपनी प्रभा से, क्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष गेय पदार्थ में, वे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत। ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों न होवे ज्ञान। बहुत बढ़िया। देखो, अब न्याय शास्त्र के माध्यम से ये बात सिद्ध करते हैं। क्या न्याय शास्त्र है इसमें? वो कहते यदि ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो, ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। बस ये न्याय शास्त्र की भाषा है। एवं चेत एवं सात, एवं चेत एवं सात, क्या इस तरह की न्याय शास्त्र की भाषा होती है। तर्क वितर्क किए जाते हैं कि एक कहते हैं हमें क्या बताना है कि ज्ञान सर्वगत है या नहीं, अथवा ज्ञान सर्वगत है कि असर्वगत है, अथवा आत्मा सर्वगत है कि असर्वगत है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान तो, आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेशों में से कभी बाहर निकलता ही नहीं है। आत्मा के प्रदेश जहां जहां हैं और वहीं तक रहता है, आत्मा तो बाहर निकलता ही नहीं है। और तो आत्मा सर्वगत कैसे हो जाएगा? ये सर्वगत क्या चीज है? अब इसमें भी थोड़ा न्याय के साथ व्याकरण समझना पड़ेगा। सर्वम गच्छति सर्वगता, जो सब जगह चला जाए उसे सर्वगत बोलते हैं। तो ये गत में गम धातु है,
जैसे तुम्हारे पीतल, सोना, चांदी ये धातुएं होती हैं, है ना? और ये खून, मांस, रज्जा ये आयुर्वेद की धातुएं होती हैं। धातुएं कई प्रकार की होती हैं। अपने शरीर में भी 7 धातुएं होती हैं ना, और फिर धातुओं के बाजार में भी 7 धातुएं होती हैं, और भाषा में भी धातुएं होती हैं। क्या? तो कहते हैं गम धातु है। गम गच्छ जाने के अर्थ में है, और जिन जिन धातुओं का अर्थ जाना होता है उनका नियम से अर्थ जानना भी होता है। टू गो और टू नो, इन दोनों का एक ही अर्थ है। कभी सुना? जाना कहो चाहे जानना कहो, वो दोनों का एक अर्थ है। तब पुद्गल में लगेगी तो उसका अर्थ जाना होगा, और जीभ पे लगेगी तो उसका अर्थ जानना हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल तो जानते ही नहीं है। जीभ पे लगेगी तो दोनों ही अर्थ हो जाएंगे। जानना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है। समझ में है ना? तो वो ये कहते हैं गत है, गत माने गया, और सर्वगत माने सर्वम, सब में गया। मैं घर गांव में घर में जाकर के घूम के आया हूं, है ना? लालजी राम जी है, कहाँ है? मुझसे कहते थे पंडित जी मैं यहाँ आसपास के कम से कम 50-25 गांवों में एक गांव में जाके आया हूँ, और ये प्रचार करके आया हूँ कि आप सब इस पंडित कल्याणक में आओ, और आपका नाम ले करके मैंने प्रचार किया है, इतनी भीड़ इसलिए आई है। सब जगह गए ना, और अब आत्मा भी गया, तो आत्मा के प्रदेशों में से बाहर निकलता नहीं है, समझ ले ना? और फिर गया कैसे कह रहे, सब जगह गया, और इसलिए नहीं गया। असर्वगत भी कहते हैं, कहीं नहीं गया। तो सच्ची बात क्या है? सर्वगत है कि असर्वगत है? समझ में? अब ये निर्णय करना है। तो नीलम रत्न है, अब उसे दूध में डाला तो वो दूध नीलम रत्न में प्रवेश कर गया क्या? और दूध में नीलम रत्न प्रवेश कर गया क्या? यदि एक गुड़ की डली डाली होती दूध में, तो वो गुड़ की डली दूध में प्रवेश कर जाती, और दूध गुड़ की डली में प्रवेश कर जाता। समझ में आता है ना? लड़कियां तो आगे बहुत होशियार होती हैं, टॉपर्स यूनिवर्सिटी में, सब आना चाहिए समझ में, क्यों नहीं आएगा? क्या अब ये बोल रहा है कि नीलम दूध में गया कि नहीं गया, और दूध नीलम में गया कि नहीं गया? तो नीलम रत्न तो एकदम पत्थर है, ठोस, उसके अंदर ने दूध प्रवेश कर ही नहीं सकता, और वो भी दूध में कहाँ प्रवेश किया? क्योंकि जहां गिलास में जिस क्षेत्र में वो नीलम रत्न है उस क्षेत्र में दूध नहीं है। आया ना समझ? नहीं है ना? तो एक दूसरे में गए नहीं है भी, मनोवेग एक ने दूसरे में प्रवेश नहीं किया, लेकिन फिर भी दिखते हैं प्रवेश किया। क्यों? कि वो सारा दूध नीला दिखता है। अंदर समझ में आया? दूध भी नीला दिखता है, तो इसमें असली स्थिति क्या है? तो वो ये कहते हैं कि भैया अपेक्षा से दोनों स्थिति असली है। बिल्कुल एक तुमको ये डर लग रहा हो कि मेरा एक चॉकलेट की गोली और दूध में गिर गई, अब वो बस खत्म, अब तो दूध के साथ ही पीने के काम आ जाएगी,
वो चॉकलेट निकाली नहीं जा सकती। अब ऐसा ही नीलम गिर गया तो गया, खत्म हो गया, 3 लाख का था। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कि दूध में चला गया ना कि नहीं गया, कि दूध उसमें चला गया कि नहीं गया, तो इसको बोलते असर्वगत, कि नहीं गया। अब वो कहते हैं, अब जीभ पे लगाओ कि जीभ ने सबको जाना, तो कि जाना तो उसका अर्थ होता है जाना। टू नो का अर्थ होता है टू गो। समझे? 2 ही अर्थ होते हैं। आत्मा ने सारे पदार्थों को जगत के जाना तो वो सर्वगत हो गया। आप समझ में आया ना? वो ज्ञान सर्वगत है। कौन सा ज्ञान? जो आज हुआ है वो ज्ञान। नहीं है ना? आज हुआ है मैंने क्या? कल तक नहीं था ना, सुबह तक नहीं था। अभी दोपहर में क्या हुआ भगवान को? केवल ज्ञान, बस। केवल माने ओनली, सिर्फ ज्ञान हुआ और कुछ नहीं हुआ। अनंत सुख नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो ये बोलता हूं कि आज भगवान ने जाना क्या है, मुझे ये बताओ। काय का ज्ञान कल्याणक है? क्या जाना है? क्या अपने आत्मा को जाना है? उत्तम जी कल तक आत्मा को नहीं जानते थे। आत्मा को जाने बिना केवल ज्ञान होता है? केवल ज्ञान होने के पहले आत्मा जानने में आता है कि नहीं आता है? क्यों? अरे ऋषभदेव भगवान तो माँ के पेट में आए थे, तब भी आत्मा को जानते थे। समझे ना? अनुभव करते थे आत्मा का, क्योंकि 6 महीना में एक दफा अनुभव होना तो बहुत जरूरी है, और पेट में 9 महीना रहना पड़ता है। अनुभव तो होगा ही। हाँ, एक समय दृष्टि है, समय दर्शन छूट गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो वे आत्मा को तो माँ के पेट में ही जानते थे। आज क्या हुआ है? क्यों? आज जरा साफ साफ जाना है। कल तक जरा थोड़ा धुंधला धुंधला जानते होंगे। क्यों? हाँ, देखो, समझ गया। ये हमारे दोस्त हैं, ये तो नहीं, इनके पिताजी थे, बहुत गहरे दोस्त थे। क्यों? समझ में आया आपकी भी क्या कह रहा हूं मैं? कि वो जाना तो वो कहते हैं कि आज तो उनने लोकालोक को जाना है। आज तो वे आत्मज्ञ नहीं बने, आज तो वे सर्वज्ञ बने। तो आज सर्वज्ञता की बात करें कि आत्मज्ञता की बात करें? और सर्वज्ञ को सर्वगत भी बोलते। वो ज्ञा है ना, वो जानने अर्थ में है, तो गत भी जानने में अर्थ है, तो सर्वगत है। परमात्मा समझ में है कि नहीं है? क्या हुआ आज भगवान को? आज वे सर्वगत हो गए, वे लोकालोक में व्याप्त हो गए, कि लोकालोक उनमें आ गया। क्यों? तो कहते घबराओ मत, कहीं कोई नहीं गया। वे अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहे, उसके बाहर नहीं निकले। और गे पदार्थ भी गे में रहे, अलोकाकाश आलोक में रहा, वो भी अपनी जगह से हिला नहीं। और इसने उन्हें जान लिया और वे इसके जानने में आ गए। ये हुआ है आज, इसलिए उसे कहते वो सर्वगत है। भगवान सर्वगत है। सब गहो जिन बस हो, गाथा है ना? क्यों? तुम्हें तो याद होगी नहीं है? अरे इसके पीछे 5-6 गाथा पीछे होगी। जिनेन्द्र भगवान सर्वगत हैं।
और सारे पदार्थ जिनेन्द्रगत हैं, ऐसी गाथा है पीछे, ज्यादा पीछे नहीं होगी। मेरे को यही दिक्कत है कि ऐसी पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ, उसमें वो ही लिखा है, घबराऊ समझ में ना। ये शंका मत करना, शंका करना हो तो ये प्रवचन टेप हो रहा है और घर पे तुम्हारी किताब है, खूब टेप लेके मिलान कर करके सुन लेना। जिनेन्द्र भगवान सर्वगत हैं, आज वे सर्वगत हो गए, आज वे लोकालोक में फैल गए, तो वे अपने आत्मा के प्रदेशों से बाहर निकले हैं कि निश्चय से आत्मगत हैं और व्यवहार से सर्वगत हैं। इसको बोलते व्यवहार से पर को जानते हैं। ये व्यवहार है, क्योंकि आत्म प्रदेशों में से तो निकले नहीं, और जानने में आए हैं, ये तो 100% पक्की बात है कि जानने में तो आए नहीं है, वैसे ही जानने में आए कह दिया है। क्यों? ऐसा नहीं है, ये ऐसा व्यवहार नहीं है। व्यवहार देखो, समय सार की 7वीं गाथा और 27वीं गाथा, 27वीं गाथा में लिखा है कि व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह एक है, शरीर और आत्मा एक है। व्यवहार नयो भाषद जीवो देहो हवंतु कली इक्को। और निश्चय नय कहता है कि नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकट्ठो। एक नय तो व्यवहार नय ऐसा है कि शरीर और आत्मा को एक कह देता है। क्या वो समय सार की गाथा में 27 नंबर की गाथा में। और दौलत राम जी कौन से पंडित, कैसे पंडित, घबराना नहीं, दिनों भर कपड़ा छापते थे, महिलाओं की साड़ियां रंगीन रंगीन छपी छपाई पहनते हैं ना, तो उस जमाने में ऐसे ठप्पा लगा लगा के छापना पड़ती थी ना, हाथ से एक काम करते थे और पढ़ते रहते थे घूमर साहब, रमेश साहब। उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि तुम बनिया इसी से समझते हो ना हैसियत, कि किसकी क्या हैसियत है। उन्होंने क्या लिख दिया, देह जीवी को एक गिने बाही राता में तात्वे मुधाए। जो देह और जीव को एक गिने, एक माने, वो बहिरात्मा है और तत्व मुधा है, तत्व के बारे में मूर्ख है। भैया क्या कह रहा है, कुंद कुंद कह रहे, तू जो विरोध कर रहा है वो किसी दूसरे का नहीं, ये बात कुंद कुंद ने कही थी कि जीव देह एक है। लेकिन आज तक किसी को शंका नहीं हुई, हमें और तुम्हें भी नहीं हुई। और दौलत राम जी की उस बात को भी हम बहुत श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं और परम सत्य मानते हैं। क्यों? और इसको भी हम परम सत्य मानते हैं कि कुंद कुंद की गाथा में जो लिखा है। तो अपेक्षा तो जब जो होती है, जब होती है। अब उसी समय सार में लिखा, व्यवहारेण बदश्यति जीवस्य चरित्र दंशनम प्राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जाने वो शुद्धो। कौन सी गाथा? 7वीं गाथा। क्या व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। और निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। अब वो लोग क्या करें, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, आत्मा में कुछ नहीं। हम कहते ज्ञानानंद स्वभावी है, हम कहते ज्ञाता दिष्टा आत्म राम, ये कह कोई नहीं। क्या करें, ये दोनों ही व्यवहार में है। अब एक तो ऐसा कि जो शरीर को और आत्मा को एक कह दे, कितना स्थूल है, और एक इतना सा कि उसमें वे हैं
बस उसने ऐसा भेद करके कह दिया, बस व्यवहार हो गया। तो वे आत्मा में है क्या नहीं है? कि हैं, पक्के हैं, घबराना नहीं। वो तो सिर्फ भेद के निषेध के लिए व्यवहार कहा। वो हैं, ये बात झूठी नहीं है। और शरीर और आत्मा एक हैं, ये पूरी झूठी है। तो इतना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो बात कही जा रही है वो कौन सा व्यवहार लगाएं। व्यवहार तो बहुत है, दो तो मैंने आपको बता दिए कुंद कुंद के आधार से। एक घी के घड़े वाला भी व्यवहार है और एक आत्मा में ज्ञान है, ये भी व्यवहार है। क्यों? आज केवल ज्ञान हुआ है, वो निश्चय से हुआ है कि व्यवहार से? सर्वज्ञत्व सुक्ति ये आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से? हम निश्चय व्यवहार नहीं जानते हैं, झगड़े में नहीं पड़ते हैं। हमें तो ये बताओ कि आज उन्हें जो कुछ हुआ तो उनने सबको जाना, यही हुआ ना? तो सचमुच जाना है उनने सबको? वैसी घी के घड़े जैसी गप रोक दी है क्या जानगी? कितनी कितनी गहराई आचार्यों के वचनों में है। वही प्रकरण से दूर नहीं गया हूं मैं, आपको सर्वगत समझा रहा हूं। सबको जाना, भाई हिंदी हो गई तो तुमको ऐसी लाइन लगे कि भाई अपनी अपनी बातें गप्पे लगा रहे और हम कहें सर्वगत, तो आपको लगता है अब ये असली बात आई। प्राकृत गाथा की पंक्ति बुलवाते हैं तो फिर तो ऐसा लगता है कि वो तो मंत्र बोला जा रहा है। फिर उसी का हिंदी पद्यानुवाद पढ़वा देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तुलसी का दोहा बोल रहे हैं। ये तो भाषा परिवर्तन में क्या फर्क पड़ता है? क्यों? बात तो तत्व की मूल बात है कि नहीं? अब मैं आप कहूंगा भाई तुम मतलब की बात इतनी समझ लो कि जो आज हुआ है उसमें आत्मा के प्रदेश आत्मा के बाहर नहीं निकले। ये बात 100% सच्ची है और सारा लोकालोक जान लिया गया, ये बात भी सच्ची है। और सारा लोकालोक जान लिया को हमने सर्वज्ञ ने लोकालोक जान लिया ऐसा भी कहा जाता है, और लोकालोक उनके ज्ञान में आ गया ऐसा भी कहा जाता है। एक ही चीज पे दो वाक्यों का प्रयोग होता है, कहा है ना? एक ही हुआ जो है वो एक ही है, काम दो नहीं हुए, लेकिन भाषा दो तरह की आती है। देखो, जिस दिन बहू को बेटा होता है उसी दिन दादी के पोता होता है, उसी दिन। और दादी अम्मा खुश हो करके एकदम बाजार में मटकते मटकते जा रही थी। मैंने क्या हुआ अम्मा जी, क्या हुआ? कि कुछ नहीं, पोता। पोता हुआ? कि हाँ। कि किसे? तुम्हें होगा, हमें होगा। तुम्हें पोता हुआ है तो अस्पताल में लेटो, एक बाजार में ऐसी क्यों घूम रही, इन्फेक्शन हो जाएगा। कि मुझे क्या हुआ? कि पोता। माने दो होना नहीं है, होना तो वो एक ही है और बहू को ही होगा। सास को कुछ नहीं होना है, लेकिन सास बहू की भाषा में कैसे बोले? अपनी भाषा में बोलेगी। क्यों? बेटा कैसे बोले? वो तो पोता बोलेगी। और बहू को हुआ ऐसा कैसे मानेगी? मुझे हुआ। समझे ना? ये स्वरूप समझ, एक ही बात को आज लोकालोक उनके ज्ञान में आया। इसको क्या बोलते हैं? कि ये आत्मा ये गत है और ये आत्मा में
आत्मा ने गेयों को जाना, इसको बोलते हैं ज्ञान गेयगत है, अथवा आत्मा सर्वगत है। थोड़ा सा भाषा का फर्क है, बात एक ही है, क्रिया दो नहीं है, उसमें कुछ नहीं होना है। देखो ध्यान से सुनना। ज्यों दूध में है व्याप्त नीलम, रात न अपनी प्रभा से, त्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष ज्ञेय पदार्थ में। सब समझ में आ रहा है, सरल हिंदी है ना, तेरी दिक्कत तो नहीं है। अब ये विश्वास दिलाने के लिए कि प्राकृत में बिल्कुल यही लिखा है, इसमें मैंने नमक मिर्च कुछ नहीं डाला है। क्या देखो, रण में इंद्र नीलम, इंद्र नील नामक रत्न, नीलम नाम का रत्न, दुज्जस्यम तहा समा साये, तभा साये, दूध में पड़ा हुआ, अपनी प्रभा से व्याप्त हुआ, ऐसा नीलम रत्न दूध में पड़ा है। अब जो दूध में व्याप्त नीलम अपनी प्रभा से, भाई क्या क्या फर्क है बोलिए। प्राकृत में जो बात है वही बिल्कुल प्योर हिंदी में। बहुत मुश्किल होता है, जो करेगा जो जानेगा, समझिए ना। लेकिन वही लगता है तो सब होता है, सहज प्रवाह में आता है। त्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष ज्ञेय पदार्थ में। निशेष माने संपूर्ण, निशेष माने संपूर्ण क्यों? शेष माने तो बाकी होता है, तो बाकी नहीं रहे उसका नाम निशेष। निर्गता शेषा या शेषा निशेष, जिसमें से शेष निकल गया, अब शेष नहीं आया, बाकी घटाव बढ़ाव नहीं, तो संपूर्ण हो गया ना उसका। निशेष ज्ञेय पदार्थ में, सारे पदार्थ ज्ञान में आ जाते हैं। एक ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञेय स्वभाव है। फिर वो कहते हैं कि देखो ज्ञान ज्ञेयों में चला गया तो ज्ञान पराधीन हो गया, क्योंकि उसे ज्ञेयों के दरवाजे पे जाना पड़ा। और अपन ने तो, हमारे कवियों ने कह दिया, हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। तो एक पंक्ति का अर्थ मुझे आपको बताना है। पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, अनादिकाल से आज तक पर दूसरों के घरों के चक्कर काटे, माने आत्मा पर को जानने में लगा रहा। पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। ये पर घर में मुंह मारना, उन पर निगाह डालना, ये नाम धराने का काम है। नाम धराना समझते हो? ये बुंदेलखंड में यहाँ आज बैठो नाम धराना कहते नहीं समझते? भैया बाप दादों को नाम मत धराओ, ऐसा काम मत करना कि दुनिया में तुम्हें नाम धरे। बोलते क्या नहीं बोलते? अब समझ में आया नाम धरे का क्या अर्थ होता है? नाम धरे माने बदनामी होना, नाम धराना माने बदनामी होना। सुरेश चंद जी, तो कैसे होती है बदनामी? कोई अपने घर में रहे, अपने पत्नी से मिले बैठे बात करे प्रेमालाप करे, तो उसी बदनामी होती है। और अड़ोस पड़ोस में मुंह मारे, वहाँ निगाह दौड़ाए, यहाँ दौड़ाए, वहाँ दौड़ाए, क्यों?
तो बदनामी होती है कि नहीं होती है? तो पर घर में जाओगे तो बदनामी होगी। पर घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तुम्हारा नाम रखा गया, मैंने बदनामी हुई कि क्या नाम रखा? कि डॉक्टर के पास गए, तुम कंपाउंडर ने पूछा कौन आया, तो डॉक्टर कहता है मरीज। मैं मरीज हूं, क्या हुक्म चंद? वो अपना एक नया नाम रख लेता है, मेरा नाम पूछते ही नहीं है जो बाप दादों ने रखा था। कहता है कि नहीं? वकील के पास जाओ तो क्लाइंट, मैं क्लाइंट जैसा लगता हूं तुम्हें? कहां से क्लाइंट दिखता हूं? जिसके घर जाओगे वो नया नाम रखेगा। मेरी सभा में आओगे तो मैं कहूं क्या श्रोता, 2000 श्रोता थे, क्यों? मैं तुम्हारा नया नाम रखूंगा। जिस घर में जाएंगे वहां एक नया नाम रखा जाएगा। यदि नाम नहीं धराना है तो अपने घर में रहो, ठीक है? ये भगवान आत्मा को आत्म कल्याण करना है तो अपने घर में रहे, माने अपने को जाने, माने अपना जो काम है वो करे, ठीक है ना विमल जी? अब ये कहते हैं कि उसके ज्ञान में जो गे झल के पर गे, वो पर घर जाना है कि निज घर में रहना है, उसको हम क्या नाम दे दें? तो सोचना गंभीरता से। मैं बिल्कुल किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, किसी का मंडन नहीं कर रहा हूं, विशुद्ध तत्व का प्रतिपादन कर रहा हूं, और वो आपके गले उतर जाए सिर्फ इस भावना से। क्या उसे हम क्या कहें? आज केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक आ गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक माँ बहन पे ऐसी निगाह डालें तो आप हमें बदनाम करते हो, और उन्हें सारी बहनों के निगाह डाल दी, सारी बहनें उनके ज्ञान का गेय बन गई, सर्वगत हो गई। अब समझ गए ना? तो उन्हें क्या सजा होनी चाहिए? होना चाहिए सजा होगी कि नहीं? नहीं होगी तो वो अपराध नहीं है, अपराध है तो सजा होनी चाहिए। क्यों नंद किशोर जी? दो बात कैसे? अपराध भी है और सजा भी नहीं हो, इनाम भी मिले। अपराध का इनाम मिलता है कि भैया इसका क्या जवाब है कि वो आत्मा का स्वभाव है भाई साहब, वो विभाव नहीं है जिसे सजा मिले। स्वभाव मुक्ति का कारण होता है, बंध का कारण नहीं होता है। तो गेहूं को तो सजा हो गई कि सारी पोल खुल गई, अब वो अपनी कोई बात छिपा ही नहीं सकता। क्यों? मैं तो अपनी बातें बहुत छिपा छिपा के रखी हैं। अभी भगवान को केवल ज्ञान क्या हुआ, उनने सब जान ली होगी। धर्म संकट है। अभी तो तुम बोल रहे, वे बोलने न लग जाएं, और भाई सभा में मेरी कच्चा चिट्ठा खोलने न लग जाए। क्यों? तो क्या होगा कि घबराओ मत, जान तो लिया है, बोलेंगे नहीं। और बोलेंगे तो कौन बोलेंगे कि संसारी जीवों की ऐसी दशा है, पहले गुणस्थान में ऐसा ऐसा होता है, तुमको हुआ ये नहीं बोलेंगे, उनके मन में विकारी भाव आता है। आप समझ गए ना? वो कॉमन बोल, तुम घबराओ मत, तुम्हारा गोलपट्टी नहीं खुलेगी। उनके ज्ञान का गेय बन गई, तो ज्ञान का गेय बनना अपराध नहीं है। वो कहते हैं कि ना तो ये ज्ञान का अपराध है और न गेहूं का अपराध है कि वे ज्ञान में जबरदस्ती घुस गए। बहुत पहले में बचपन में मैंने एक दोहा लिखा था, असभ्य भाषा जैसा है, गंदा तो नहीं है। गे न ज्ञानों में घुसे, ज्ञान न गेयो मान। ये घुसे शब्द का प्रयोग किया, ये ग्राम्य तो दोष से युक्त है। ग्रामीण भाषा में बोला जाता है, उन शब्दों का प्रयोग काव्य में करो तो उसे ग्राम्यत्व नाम का दोष कहते हैं। कोई बढ़िया शब्द नहीं मिला, लिख दिया, खुश है।
और कम से कम 60 साल हो गए होंगे इस पंक्ति को लेके, लेकिन आज तक मुझे अल्टरनेट नहीं मिला कि ज्ञान न गेयो में घुसे की जगह क्या लिख दूं कि प्रवेश करे। इतनी जगह नहीं है, घुसे में 2 अक्षर, प्रवेश करे में 4 अक्षर, 4 अक्षर की जगह नहीं है। उतनी ही जगह में और उसी भाव का बढ़िया शब्द आ जाए जो ग्राम्य तो दोष से युक्त नहीं हो, तो मैं बोल रखने को तैयार हूं। ज्ञान गेयों में प्रवेश नहीं किया, गे ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया। तो और एक दूसरे को जान लिया, गजब हो गया। तो वो कहते हैं पोल तो खुल गई, गुप्त तो कुछ रहा नहीं। तो कहते हैं कौन से अधिकार में, निर्जराधिकार में है ना, सम्मा दर्शन के साथ भय से रहे, सप्त भय से रहित होता ना आत्मा। तो उसमें क्लियर लिखा है कि कोई चीज गुप्त है ही नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि को गुप्ती अगुप्ती का भय नहीं होता कि मेरी पोल खुल जाएगी, कोई जान लेगा। वो तो जान लेना ही गे का स्वभाव है। तो वो कहते गे को भी कोई तकलीफ नहीं भाई, क्यों कि उसका भी स्वभाव हुआ ना, दूसरे को छिपाना और अपनी बात जानने नहीं देना, ऐसा गे का स्वभाव नहीं है। अपना सारा वैभव जिसके ज्ञान का क्षयोपशम हो अथवा छाया ज्ञान हो, उसको समर्पित करना के लिए हर द्रव्य, हर गे लालायित है। क्या है ना मुझे कोई तकलीफ, ना तुम्हें कोई तकलीफ। कि साहब आप जरा जोर से मत बोलो, सब लोग सुन लेंगे। अरे भाई सब लोग सुन लें इसके लिए तो हम बोल रहे हैं, क्यों? और हमें सुनाई ना दे जाए तो तुम यहां सुनने को तो आए हो, सुनाई ना दे जाए की प्रार्थना क्यों करते हो? तुम्हें सुनाई दे जाए ये हमें भी इष्ट है और तुम्हें भी इष्ट है। तुम्हारी समझ में आ जाए ये तुम्हें भी इष्ट है और हमें भी इष्ट है। दोनों को इष्ट है कि नहीं है बोलो? तो कहाँ झंझट है, कहाँ तकलीफ है, इसमें कहाँ कोई बात है? तो ये ज्ञान का स्वभाव समझा रहे हैं आपको, मैं क्यों समझा रहे हैं। और हमें इससे क्या लेना देना कि आत्मा सर्वगत है कि असर्वगत है, कि कथनचित सर्वगत है कथनचित असर्वगत है। अरे असर्वगत मानेंगे तो वेदांत हो जाएगा, सर्वगत मानेंगे फलाना धर्म आ जाएगा। इतने चक्कर में हमें क्यों डालते हो? अरे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाए इसके लिए ये सब सारी बात कहते हैं। तुझे पता नहीं है तेरा क्या स्वभाव है, तेरी क्या शक्ति है, तू कैसा है, तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तुझे इस बात का पता नहीं है। तुम हर चीज को छिपाने में एक कान में दूसरे कान में बात करता है, एक दूसरे कान में बात करता है। एक क्या जरूरत है कान में बात करने की? सर्वज्ञ भगवान भी किसी के कान में कहते होंगे, गणधर देव से कहते होंगे गोपत बात है, किसी से कह मत देना। क्यों? विचार तो करो, वो तुम तो नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने समूह संघ में बैठकर कुत्ते बिल्ली की उपस्थिति में, कल तो मैंने ये कहा था गणधर देव की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, हैं? क्या कहा? आज कह रहा हूं कुत्ते बिल्ली की उपस्थिति में ये बात कही। क्यों कह रहे हो? ये इसलिए कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि ना समझ लोगों के सामने ये आत्मा की गहरी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट हो जाएंगे। तू तो भ्रष्ट नहीं होगा, और तूने सुन ली, तू भ्रष्ट तो नहीं हुआ, उनकी चिंता मत कर। नहीं ना, इसको कौन सी बड़ी बात विद्वानों को बताने लायक है, कौन सी मूर्खों को बताने लायक है? भगवान की वाणी में तो एक ही बात है, वही सर्वज्ञ देव के लिए है, नहीं वही ब्रह्मधर देव के लिए है, वही सौधर्म इंद्र के लिए है, वही कुत्ता बिल्ली के लिए, सांप बिच्छू के लिए है। दो अलग अलग बात थोड़ी आई दिव्य ध्वनि में, क्योंकि आत्मा का कल्याण सबको करना है, और आत्मा का कल्याण जिस बात से हो वो बात ऐसी हो सकती है कि किसी का उससे अकल्याण हो जाए,
क्यों? नहीं, ना समझ लोग इसे समझ लें, गलत लेंगे तो इनका अकल्याण हो जाएगा। कैसी बात करता है? जो कल्याण की बात है उसे समझ लेने से अकल्याण कैसे हो जाएगा? कभी 3 लोक काल में अकल्याण होने वाला नहीं है। तो ये गाथा जो है उन्होंने इंद्रनील मणि और दूध के गिलास में पड़े हुए इंद्रनील मणि के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश की कि वो इंद्रनील मणि दूध में गिर गया तो कुछ गजब नहीं हो गया, घबरा मत। हाय राम, अब तो कि नोट पानी में गिर गया हो, गल गया हो तो गया 1000 रुपये, कुछ नहीं गया, कुछ गिर जाने दे, गिर जाने दे, निकाल लेंगे। दूध में गिर गया ना इंद्रनील मणि तो कुछ नहीं हुआ, घबराना नहीं, निकाल लिया। मतलब निकाल लिया तो क्या हो गया, घबराता क्यों है? फिर गिर जाएगा। समझ में आया आपकी बात है? अरे निकाल लिया तो भी घबराने की बात नहीं है, डाल दिया तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे में प्रवेश करते ही नहीं है। प्रविष्ट रहे अप्रविष्ट रहे, वो बात बता रहे थे ना पीछे का था, मैं आंख का उदाहरण देके कि वो इंद्रनील मणि प्रविष्ट हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रविष्ट नहीं होए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये ज्ञान ज्ञेयों को जाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं जाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो थोड़ी गहरी बात कहता हूं, धर्म कहां से शुरू होता है और फर्क कहां से पड़ता है। ये सारा लोकालोक इसके ज्ञान में झलका और उसमें अपना आत्मा भी झलका, सब आ गया। अब उसमें जो अपना आत्मा है उसमें तो होना चाहिए अपनापन कि ये मैं हूं, और बाकी के पदार्थ में होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। इसे वो कहते हैं अतन्मय होके जानना। अतन्मय होके जानना माने साथ में ये भी जानना कि ये मैं नहीं हूं, जानना और ये जानना कि ये मैं नहीं हूं, इसका है तन्मय होके नहीं जानते। समझे ना? तो कहते हैं कि तन्मय होके नहीं जानते, उसका अर्थ समझो, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं है। खतरनाक तो एकत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व तो एकत्व बुद्धि है, अनंत कर्मों का बंध तो एकत्व बुद्धि से होता है, जानने से नहीं होता। हमने वो एकत्व बुद्धि को तो भूल ही गए और जानने को अपराध मान के उससे बंध मान लिया है। हम कैसे हैं? देखो अपन सब बहुत होशियार लोग हैं ना। थोड़ा 50 वर्ष पुराने का उदाहरण देता हूँ, वर्ष पुरानी बात। अब आजकल जमाना बदल गया, इसलिए पहले अब घर में अपन दही जमाते थे और दही का फिर छाछ बनाते थे, तो उसे मथते थे और उसमें से मक्खन निकाल लेते थे। चावल बनाते थे तो उसमें से माड़ निकाल के फेंक देते थे, है ना? समझ गए ना? और वो फिर वो बढ़िया उसे माल कहते थे, वो खाते। अब माल तो तुमने निकाल के फेंक दिया, माड़ माने माल, वो माल तो तुमने फेंक दिया, वो फोक खा रहे। यदि ऐसा ही ठीक है तो रोजीना चाय बनाओ और छन्नी से छान के वो पानी तो फेंक दो और वो जो बचे उसे सौंप जैसी खाओ। चावल में जैसा करते हो जैसे चाय का भी करो, नहीं चाय का जैसा करते थे चावल का करो, कि मार तो पियो और फोक फेंक दो। कहते तो उसे मार, मार माने माल, और माल कहते हो फेंक देते। अब क्या करें? ऐसी बेवकूफी हम अनादिकाल से करते आ रहे। और सेठ ये तो मार शहद खा जाता है, ये मार शहद खा जाता है तो क्या अब अभी याद करने लगे उससे वो हो जाएगा, उससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फैट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 50 वर्ष पुराना उदाहरण समझना। 50 वर्ष पुराना उदाहरण समझना। मेरे पिताजी सुनाया करते थे इस मार का ही किस्सा, वे तो महिलाओं की महिमा बताने के लिए बताते थे कि सेठ जी रोजाना घर पर
वो जो चावल का माड़ होता है ना, वो पीते थे, चावल भी खाते थे, वो माड़ निकल जाता था तो उसे भी पीते थे। तो एक दिन पंचायत में बैठे थे क्या, और सेठानी ने वो माड़ भेजा नौकरानी से कि सेठ जी को दे देना कि ये माड़ पी लेना। सेठ जी, उसने कहा क्या है क्या है, क्योंकि तो माड़ चावलों का वो माड़ निकलता है ना, वो है। सेठ जी माड़ पीते, माड़ पीते। सेठ जी की बहुत बदनाम, सब लोग कहने लगे सेठ माड़ पीता है, माड़ पीता है, माड़ पीता है। सेठ को क्या करे, तो घर आ तो गया ही था। घर जाकर सेठानी से बहुत नाराज हुआ, क्यों कि तूने मेरी नाक कटवा दी, हरी सभा में मेरी इज्जत बिगाड़ दी, मैं मार पीता हूं। सेठानी बोले घबराओ मत, तुम्हारी इज्जत बना दूंगी मैं। तो दूसरे दिन उसने 10 गिलास बनाए मार के, और उसमें केसर, बादाम, पिस्ता और क्या क्या डालती माताएं बहने जाने, सब बढ़िया बना, उसमें माल मसाले डाल के इतना बढ़िया बनाया क्या। और फिर जाके कहा कि साहब वो सेठानी ने मार भेजा है तो सबको भी पिला देना। तो क्या पत्थर पड़ गए इसकी बुद्धि में हाथ में लगे, पिलाओ तो। जब पिलाया तो ये सेठ जी इसको मार देते हैं, सेठ जी ये पीते हैं। बोले हम महिलाओं के हाथ में तुम्हारी इज्जत है, चाहे तो एक दिन में बना दे और चाहे तो एक दिन में बिगाड़ दे। अब तत्व में हमें पता नहीं चलता है कि देह और आत्मा जुदा जुदा है, ठीक है। अब हमें देह को रखना है और आत्मा को छोड़ना है, कि आत्मा को रखना है और देह को छोड़ना है। बोलो जुदा जुदा है, ये तो नक्की हो गया। देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। क्यों, ये तो जान लिया। अभी धर्म नहीं हुआ, अभी तो जाना ही है। तो धर्म कब होगा कि ये आत्मा में और देह में नहीं, ये जाना तो धर्म हो गया। और ये जान लिया कि देह में और आत्मा पर तो महाअधर्म हो गया। तो धर्म अधर्म तो काय में है, स्वपर भेद विज्ञान में, कौन में और कौन पर, जानने में नहीं। तुम जानने में पक्षपात क्यों करते हो, कहने मैं पर को तो नहीं जानूंगा, मैं तो अपने को जानूंगा। अरे तेरे को क्या बताऊं, घर समय हो गया और कल व्याख्यान है नहीं, अब मैं अधूरा छोड़ नहीं सकता हूं, क्या करूंगा अभी बताइए। परीक्षा मुख नाम का अपना एक सूत्र ग्रंथ है, उसमें ये लिखा है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि तेरे ज्ञान का गे कौन सा पदार्थ बनेगा, ये पहले ही तेरे ज्ञान की योग्यता में शामिल है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तू जब इसे जानू और इसे नहीं जानू, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? मेरा प्रवचन कितने बजे से कितने बजे तक होगा, एक तो ये पत्रिका में लिखा है, सबके पास है ना एक फोल्डर, इतने बजे से इतने बजे तक होगा, 7 बजे से 8 बजे तक होगा, हैं? और ये केवल ज्ञान के ज्ञान में लिखा है। बोलो किसके हिसाब से होगा, क्यों किसके हिसाब से होगा? ये तुम्हारी पत्रिका तो तुम्हारा विकल्प लिखा है, तुम्हारे विकल्प को लिखा है तुमने, पर वस्तु के स्वरूप को नहीं लिखा है। तुम्हें उस वक्त ऐसा विकल्प था कि हम इतने बजे ये करेंगे, लेकिन तुम्हारे विकल्प के अनुसार क्या होता है, रोजीना का कार्य में एक दिन का भी तुमने अपने विकल्प के अनुसार करके बता दिया। क्यों? तो काय के अनुसार होता है, क्रमबद्ध के अनुसार होता नहीं। तुम्हारे ज्ञान का गे में भी वही चीज तभी आएगी, दूसरी चीज आ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं तुम ज्ञान स्वभाव समझो, और हम ये सर्वगत कोई मुफ्त का माथा नहीं मार रहे हैं, एक कोरी व्यायाम नहीं कर रहे हैं। वो जो सचिन तेंदुलकर कल मैच है और आज दिन भर
मेहनत करता है वो मुफ्त के लिए नहीं करता, थक हो जाएगा, खेलेगा कैसे कल? अरे कल नहीं खेलने के लिए नहीं खेल रहा है, खेलने के लिए खेल रहा है। और फिर वो सो रहा है, वो भी खेलने के लिए सो रहा है, आप समझे ना। और आज गरिष्ठ खाना नहीं खाया है, वो भी खेलने के लिए नहीं खाया है। और आज ताकतवर चीज खाई है, वो भी खेलने के लिए खाई है। ऐसे ही ज्ञानी का हर काम आत्मकल्याण के लिए होता है, कपड़ाओं नहीं। वस्तु के स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, वो सर्वगत है कि असर्वगत है, इसकी चर्चा है। वो दो यहाँ ये दो बातें याद रखना घर पे जाओ तो एक तो चक्षु, सर्वगत असर्वगत में एक चक्षु है ना, प्रविष्ट रहे और अप्रविष्ट रहे। और एक इंद्रनील मणि दुग्धस्यम, दूध में पड़ा हुआ, और वो अपनी प्रभा से प्रकाशित होता है। ऐसा इंद्रनील मणि जैसे दूध में पड़ा है, नीला हो भी गया है और नहीं भी हुआ है, ऐसे ये भगवान आत्मा गेयों को जानता हुआ गेयों के मध्य पड़ा हुआ है। गेयगत हो भी गया है और नहीं भी हुआ है, और गेय भी आत्मगत हो भी गए हैं और नहीं भी हुए हैं। ये वस्तु का स्वरूप इन चार गाथाओं का ये अर्थ है। ये विदिशा पंच कल्याण का प्रवचन सार है।